बात है। एक घने जंगल में मिंकू लोमड़ी रहती थी। उसके दोस्त अलग अलग जानवर थे। किसी के बड़े सींग थे, किसी के सुंदर पंख और किसी की लंबी गर्दन। मिंकू को अपनी छोटी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जंगल में लंबे समय बाद बारिश हुई। सभी जानवर बारिश का खूब आनंद ले रहे थे। बारिश में भीगती मोरनी अपने पंख फैलाकर नाच रही थी। गुलाबी खरगोश भी नाच रहा था। बंदर मामा इधर उधर उछल कूद कर रही थी। बस एक लोमड़ी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। वो हमारी मिंकू लोमड़ी थी। हाँ, एक दिन मिंकू लोमड़ी नदी के किनारे खड़ी थी और सोचने लगी, काश मेरी पूंछ भी मोर के पंखों जितनी लंबी और सुंदर होती। फिर मोती मोर ने मिंकू लोमड़ी को देखा और उससे बातें करने लगा। मेरे पंख देखो कितने शानदार हैं। और जोलू ज़ीब्रा ने भी कहना शुरू कर दिया। मोती मोर की बात सुनकर जोलू ज़ीब्रा भी अपनी बड़ाई करने लगा। देखो, मेरी काली और सफेद धारीदार लाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है ना? सबकी बातें सुनकर मिंकू उदास हो गई और कहने लगी, मेरे पास ऐसा क्या है? मिंकू लोमड़ी की उदासी देखकर उसके सभी दोस्तों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर तुम्हें लंबी पूंछ चाहिए तो हम बना देते हैं। हाँ, जंगल में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। दूसरों की बातें सुनकर आज से मैं भी दूसरे जानवरों की तरह खूबसूरत दिखूंगी, मिंकू लोमड़ी ने सबको कहा। वाह! मोती मोर और जोलू ज़ीब्रा एक साथ टहल रहे थे और सोच रहे थे कि मिंकू लोमड़ी के लिए पूंछ कैसे बनाई जाए। तभी अचानक उन्हें पेड़ पर एक लता दिखाई दी। इसे मिंकू की पूंछ में लगाकर उसे लंबा किया जा सकता है। ये अच्छा विचार है। वे दोनों मिंकू लोमड़ी को लेकर उसे बेल वाला पौधा दिखाते हैं और कहते हैं, अच्छा है ना? हम इसे पूंछ के पिछले हिस्से पर बांध देंगे ताकि ये लंबी हो जाए और तुम्हें अच्छा लगे। लो, अब तुम्हारी पूंछ सबसे लंबी है। वाह! अब सब मेरी तारीफ करेंगे। बस ध्यान रखना, कहीं उलझ मत जाना। मिंकू खुशी खुशी दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी बेल एक पेड़ की टहनी में उलझ गई। धड़ाम! मिंकू सीधे पत्तों के ढेर में जा गिरा। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरी पूंछ झाड़ियों में फंस गई है। अरे अरे मिंकू, तुम कैसे गिर गए? ओह, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, ज्यादा मत दौड़ो, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। अभी रोना मत। चलो देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। उसी समय वहाँ बुद्धिमान टिंकू कछुआ आया। उसने धीरे धीरे बेल खोली और मिंकू को छुड़ा दिया। मिंकू, दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो। मतलब? हर जानवर अपनी खासियत के कारण सुंदर होता है। अब समझ गया। मेरी छोटी पूंछ ही मेरे लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानो और उन पर गर्व करो।